है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे कितना कमजोर होते जा रहे हैं। शारीरिक और मानसिक हालत भी नहीं है कि वो 5 साल तक चला सके। उनके हाथों में गृह मंत्रालय देना मुझे नहीं लगता है कि सही डिसीजन। बहुत ज़्यादा ये जो मंत्रिमंडल बना है उससे हम लोग को नाराज़गी है। कम से कम जो 4 लोग जिन पे आरोप हम लोग लगाते रहे हैं, कम से कम इन लोग चारों लोगों का नाम सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल, कोई भी हो, इन लोगों को नहीं होना चाहिए था। ये आपको बताता है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे कितना कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार हमेशा समान प्रशासनिक विभाग और गृह मंत्रालय हमेशा अपने पास रखते थे। इस बार पहला बार है कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी को दिया गया है। ये बतलाता है कि नीतीश कुमार अब शारीरिक और मानसिक रूप से उतने सक्षम नहीं है कि सारी चीज़ों का है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो पलट पाएंगे। पलटना से नहीं है, नहीं, अभी पलटने की गुंजाइश नहीं। तो क्या लगता है कि सरकार में सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं क्या? इसके पहले भी नाम के मुख्यमंत्री ही थे। नीतीश कुमार के कैबिनेट में कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, कुछ नेता ही हैं जो उनका फेस वैल्यू लगा के पीछे से, पर्दे के पीछे से शासन चला, क्योंकि उनकी शारीरिक और मानसिक हालत भी नहीं है कि वो 5 साल तक चला सके। सम्राट जी ने बागुल संभाल लिया, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सम्राट चौधरी के बारे में आप खुद पता कर लीजिए कि किस व्यक्तित्व के इंसान हैं। उनके हाथों में गृह मंत्रालय देना मुझे नहीं लगता है कि सही डिसीजन है। शशांक जी तो आरोप लगाते रहे, हमेशा सही आरोप है। अब तो गृह मंत्रालय बन गया, गृह मंत्रालय उनके अंदर में आ गया है। आप क्या लगता है कि सब कुछ सही कर देंगे वो? अब ये तो अब आने वाले समय बताएगा, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा ये जो मंत्रिमंडल बना है उससे हम लोग को नाराज़गी है। कम से कम जो 4 लोग जिन पे आरोप हम लोग लगाते रहे हैं, कम से कम इन लोग चारों लोगों का नाम नहीं होना चाहिए। चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल, कोई भी हो, इन लोगों को नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, लेकिन आखिर ये संभावना तो ये है कि इस बार लग रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ही दिखा। अब ये जनता को तय करना है। बिहार की जनता देखेगी, उनके शासन को देखेगी, बीजेपी के शासन को देखेगी। उनके बाद उनको तय करना है कि भैया उन्होंने जिनको वोट दिया तो वो सही से शासन चलाए। महंगाई नहीं है जी। आज भी ग्रामीण इलाके में चले जाइए, लोगों के पास रोज़गार की कमी है, बेसिक एजुकेशन की कमी है, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बुरी है। तो हम लोग बिहार में सिर्फ 5 किलो अनाज खा के ज़िंदा रह रहे हैं। इसको जीना नहीं कहते हैं। तो अच्छे क्वालिटी लाइफ के लिए अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है सर। क्या लगता है कि अब बीजेपी जो है यहाँ पे कंपनी बिहार में लाएगी और पलायन को रोक पाएगी? हम लोग ने तो वो नैरेटिव सेट किया था और बीजेपी ने भी उसी नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ा है। तो देखिए, हम तो चाहेंगे कि बिहार की जनता की स्थिति में सुधार। अगर हमारा मुद्दा ही है कि पलायन रुक जाए, लोग यहाँ पे काम करें, चाहे हम करें या बीजेपी करके दिखाए। अगर बीजेपी करके दिखाती है तो हम उसके साथ हैं, हम उसको सहयोग ही करेंगे। विपक्ष की भूमिका, हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हैं। आप अगर गलत करेंगे तो आपको हम गलत बोलेंगे, आप सही करेंगे। आरजेडी का जो गुंडा राज था, जंगल राज था, उस भय से बिहार की जनता आज भी बाहर नहीं निकली है। आप देखे होंगे कि जैसे जैसे माहौल बन रहा था कि महागठबंधन की सरकार आएगी, अलग अलग तरीके का गाना, छोटा बच्चा का एक वीडियो आपने देखा होगा वायरल, जो बोला था कि भैया का सरकार आएगा तो कट्टा सटा के लूट लेंगे। तो ये मानसिकता दिखाता है हम आरजेडी के लोगों का कि वो किस सोच के साथ सत्ता में आना चाह रहे हैं। यानी पूरी तरह क्लीन स्वीप कहा जा सकता है आरजेडी का? मुझे तो लगता है कि आने वाले 10 साल में आरजेडी या महागठबंधन का कोई आदमी मुख्यमंत्री तो नहीं बनने वाला है, जब तक कि अपने वो इमेज, अपने सोच पे कोई काम नहीं करेंगे।